धन्य बलि, तुझको पाने वाली भोर को आनंद से तेरे चरणों में प्रभु मैं दूं। धन्यवाद की धन्य बलि, तुझको पाने वाली भोर को आनंद से तेरे चरणों में प्रभु मैं दूं। कल की चिंता सब आज दूर हो गई है, कल की चिंता सब आज दूर हो गई है। हमेशा के लिए हमें नया जीवन दे दिया है, हमेशा के लिए हमें नया जीवन दे दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद डैडी, कोटि कोटि धन्यवाद डैडी, कोटि कोटि धन्यवाद डैडी। धन्यवाद की धन्य बलि, तुझको पाने वाली भोर को आनंद से तेरे चरणों में प्रभु मैं दूं। सेवा के रास्ते में उत्साहित कर दिया है, सेवा के रास्ते में उत्साहित कर दिया है। दौड़ दौड़ के कष्ट करने को शरीर तंदुरुस्त दे दिया है, दौड़ दौड़ के कष्ट करने को शरीर तंदुरुस्त दे दिया है। वाओ, कोटि कोटि धन्यवाद डैडी, बोलो कोटि कोटि धन्यवाद डैडी, कोटि कोटि धन्यवाद डैडी। धन्यवाद की धन्य बलि, तुझको पाने वाली भोर को आनंद से तेरे चरणों में प्रभु मैं दूं। दुख और दर्द में भी अलग हुआ ना मुझसे कभी, दुख और दर्द में भी अलग हुआ ना मुझसे कभी। यीशु तेरी परछाई में हरदम मैं तो जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरी परछाई में हरदम मैं तो जीऊंगा। कोटि कोटि धन्यवाद डैडी, कोटि कोटि धन्यवाद डैडी, कोटि कोटि धन्यवाद डैडी। धन्यवाद की धन्य बलि, तुझको पाने वाली भोर को आनंद से तेरे चरणों में प्रभु मैं दूं। नंजी
रे उमकता அதிகால ஆனந்தமே என் அப்பாவும் திருப்பாதமே அதிகால ஆனந்தமே என் அப்பாவும் திருப்பாதமே. परमेश्वर की स्तुति हो। इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर से एक बार हम इस YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस माध्यम के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्तों में हमने परमेश्वर के वचन से सुना कि हम सब जो है पिता परमेश्वर, जो हमारा एक परमेश्वर है, उसके अंदर हैं, उसी में हैं और उसी के अंदर हम बने हुए हैं। इसलिए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाए, ये हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, आप जो आसमान में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए और आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रार्थना प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा से सीखकर हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के हृदय को समझकर प्रार्थना अगर हम जब करते हैं, उसकी इच्छा से हम जब प्रार्थना करते हैं और उसका पुरस्कार है, उसका रिवॉर्ड है हमारे जीवन में, हम प्रभु के सामने जब एक दिन खड़ा होंगे तो हमें हमारी प्रार्थना का, हमने जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो प्रार्थना की, उसका हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और हमारे मनमानी की प्रार्थना, हमारे लालच की प्रार्थना, हम जो परमेश्वर के जो प्रभु की इच्छा में नहीं है, वैसे हट्टी प्रकार की प्रार्थना, ये सारे जो प्रार्थना हैं वो हमारे जीवन से हमारे जीवन में प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने जीवन से, हम इस धरती पर जब तक हम जीवित हैं ऐसी प्रार्थना हम करें। और इसलिए यीशु मसीह ने ये प्रार्थना जो है हमें सिखाया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से इन प्रार्थनाओं को आप कीजिए और ये धरती पर हमें इस आकाश और धरती बनाया हुआ परमेश्वर की इच्छा से चलने के लिए हमें एक अच्छा मौका मिला है। ये सबको नहीं मिलता है भाई बहनों। इस संसार में बहुत से करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन चुने हुए वंश को ही यह अनुग्रह मिला है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार इस धरती पर हम जीवन बिताए। यह हमें मिला हुआ अनुग्रह है। तो हम जो है आने वाले दिनों में हमारे पास जितने भी समय बचा है उस सारे समय पर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। ये पवित्र आत्मा की इच्छा है, पिता की इच्छा है, इसलिए हम इन दिनों में वचन को सीख रहे हैं। और जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप उस विश्वास के साथ बैठिए कि हमें एक स्वर्गीय पिता है जो हम सभी में है, हम सभी के साथ बना हुआ है। ये जो हमने पिछले हफ्ते में हमने वचन में सीखे थे कि वो स्वर्गीय स्थान पे है, लेकिन वो सब में बना हुआ है। एफिसियन 4 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो 4 अध्याय में पहला वचन से 6 वचन तक पढ़ते हैं, तो उसमें 6 वचन जो है उसमें ये बातें लिखा है। तो परमेश्वर हम सभी के अंदर है, जो विश्वास करते हैं, जो बॉर्न अगेन है, उन सभी के अंदर है। तो यीशु मसीह जो है ये जो प्रकटीकरण जो है, पॉल को ये प्रकटीकरण मिला। कैसे ये प्रकटीकरण मिला? जब वो यीशु मसीह के सिखाए हुआ प्रार्थना को वो हर रोज उद्धार पाने के बाद, उसका जीवन बॉर्न अगेन होने के बाद वो काफ़ी दिन तक जंगल में रहा, ऐसा बाइबल बताती है।
2 साल से भी अधिक वो अकेला प्रभु के साथ बैठा, तो उस समय पर यीशु मसीह की सिखाए हुआ प्रार्थना को उस समय पर वो क्या होना चाहिए, तब जाकर उसको ये सारा प्रकाशन उसको मिला है। तो आज अगर हम आने वाले दिनों के लिए हम प्रभु में एक मजबूत, एक स्ट्रांग, एक अच्छे मजबूत व्यक्ति बनना है, एक दुल्हन बनना है, बालक की तरह अगर हमें नहीं रहना है, तो हम सभी को इस प्रार्थना की तरफ हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं कई सालों से इस यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना को रखकर मैं कहीं घंटों भर प्रार्थना किया हूँ। ये मेरा प्रभु मेरा गवाह है। कहीं समय पर मैं दिन भर ये पूरे प्रार्थनाओं को इस तरह प्रार्थना करना चाहिए, इस प्रार्थना को रखकर मेरा दिन भर प्रार्थना हुआ है, मैंने देखा है। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमारी बड़बड़ी प्रार्थना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रार्थना करने वाले जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना, बहुत प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु हमारा सुन लेगा कर। तो बड़बड़ी प्रार्थना मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं से प्रार्थना करना और अपनी जो हट्टीपनाओं को, अपने जो जिद्दीपनाओं को प्रभु के सामने रखकर मना लेना कि हो जाएगा ऐसा करके। तो ऐसे लोगों को प्रभु देखकर कहता है कि तुम बालक हो, बच्चे जैसे हो। और हमें पौल सिखाते हैं तुम बालक मत रहो, तुम प्रभु में उसके बेटे बनो। उसके बेटे जो समझदार बनते हैं, परमेश्वर की समझ को प्राप्त करना, जो समझ में हम जाते हैं, वैसे हमें बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और पौल की पत्री यही हमें सिखाता है। तो उस तरफ से हमें जाना बहुत ज़रूरी है। आज जो वचन हम देखने वाले हैं यही मत्ती का सुसमाचार में आएंगे, 6 अध्याय उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। अच्छा, इस वचन को 6 अध्याय का उसका 5 वचन से बार बार पढ़िए। ऐसा इस तरह पढ़ने से क्या होता है कि हमारे अंदर से जो बचपना प्रार्थना रहता है, ना समझ की प्रार्थना हमारे अंदर से दूर होता है। हम 9 वचन को पढ़ेंगे। 9 वचन पढ़िए। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम क्या हो जाए? पवित्र माना जाए। हमने पहले बातों को देख लिया। ये हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो आसमान में है, मतलब स्वर्ग स्थान में है, स्वर्ग में है, और तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु का नाम, पिता परमेश्वर का नाम हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है। उसका नाम का एक बहुत बड़ा लिस्ट है। वो उसके जब मूसा ने पूछा आप कौन है, तो तब अपने बारे में जब परमेश्वर बताते हैं, मैं दयालु हूँ, मैं कृपालु हूँ, विलम्ब से मैं क्रोध करता हूँ, अनुग्रहशाली हूँ, मतलब अनुग्रह दिखाने वाला परमेश्वर हूँ। अपने आप को बताता है, मैं हूँ सो हूँ, उसका नाम है। और उसके साथ में हमें, उसके बाद में बहुत से दास लोग जो परमेश्वर को नाम देते हैं, यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, ऐसा करके नाम देते हैं। लेकिन परमेश्वर जब अपने बारे में बताता है, वो अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को, ध्यान से सुनिए, अपने स्वभाव को रखकर वो अपने बारे में बताता है। मैं अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं दयालु परमेश्वर हूँ, मैं प्रेमीला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर प्रेम है। वो अपने कैरेक्टर को रखकर अपने नाम को बताता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। उसके बाद में हम जब मैथ्यू चैप्टर में आते हैं तो इमैनुअल, परमेश्वर हमारे संग है। यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, यीशु जो नाम मिला, पापियों को क्षमा करने वाला यीशु जो नाम हमको मिला, आज उस नाम से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका नाम पवित्र माना जाए। उसका नाम पवित्र माना जाए, यीशु ने ऐसा क्यों उस समय पर शिष्यों को सिखाया? क्योंकि प्रभु को बराबर मालूम था कि उसके नाम जो है
अंतिम दिनों में जो हम जीवन जी रहे हैं उसके नाम की निंदा होगी, उसके नाम को लोग खराब करेंगे। प्रभु के लोग, जो बॉर्न अगेन, आत्मा में जन्म पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, सत्य को जानते हैं, वो ही लोग प्रभु के नाम को खराब करेंगे। ये यीशु मसीह को अच्छा मालूम था। इसीलिए पिता से प्रार्थना करो, पिता आपका नाम पवित्र माना जाए। मतलब जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, पिता आपका नाम पवित्र माना जाए, परमेश्वर आपका नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर बोलेगा तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों जो मिलकर ही जिसको हम देव या परमेश्वर कहते हैं, उनका नाम पवित्र माना जाए। जब हम अपने दिल से इस बात को पुकारते हैं, ऐसी सोच के साथ प्रार्थना करते हैं कि मेरे द्वारा प्रभु आपका नाम कभी निंदा ना हो जाए, मेरे द्वारा परमेश्वर आपका नाम कभी भी आपके नाम पे धब्बा ना लग जाए। अगर ऐसा लग भी गया तो पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, पिता मेरी मदद कर। क्यों? जो कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थियंस उसका 7वां अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दुख ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। तो हमें वो गॉडली सॉरो मिल जाए, हमें वो परमेश्वर का दुख हमारे अंदर आ जाए कि हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे बातचीत करने के द्वारा या हमारे कैरेक्टर से परमेश्वर के नाम को निंदा हो गया या परमेश्वर को दुख पहुंच गया, उसके लिए हमें पश्चाताप मिल जाए। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि आपका नाम पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाए मतलब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मेरे द्वारा प्रभु का नाम निंदा तो नहीं हो रहा है। अगर प्रभु ऐसा हो रहा है तो हमें बचा ले, हमें सुरक्षा दे, हमें संभाल ले प्रभु। हमारे द्वारा आपका नाम खराब ना हो जाए, हमारे कोई चाल चलन से, हमारे बातचीत से, कोई बात से, कोई भी ऐसी बातों से आपका नाम दुखित ना हो जाए, आपका नाम आपको दुख ना पहुंच जाए। क्योंकि आपका नाम जो है मेरे नाम के साथ, मेरे द्वारा जुड़ा हुआ है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर लगाया गया हूं। अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मसीह हमारे साथ जुड़ा है, यीशु मसीह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह कहते हैं योहान का सुसमाचार में कि पिता और मैं हमारे अंदर आकर वो रहेंगे। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय भाई। ये सारा लिखा हुआ शब्द नहीं, ये हकीकत है। वो हमारे साथ रहते हैं। तो उसका नाम क्या होना चाहिए? पवित्र माना जाना चाहिए। जो भी हमें देखते हैं, लोग कहते हैं एक क्रिस्ती है, तो क्रिस्ती जब बोलते हैं हमें देखकर, तो प्रभु के नाम को ऊंचा वो लोग उठाना चाहिए। इसलिए योहान का सुसमाचार ऐसा लिखा है कि हम सब मिलकर रहते हैं, तब जाकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे शिष्य हो। यीशु मसीह बोलते हैं तुम मेरे चेले हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे बीच में यदि कोई भी विभाग है, कोई अंदर ही अंदर या कोई दरार या कोई दीवार बन रहा है, तो उसे तोड़ना है, उसे गिराना है और हमारे बीच में एकता को लेकर आना है। उसी से ही लोग जानेंगे कि हम उसके चेले हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका नाम पवित्र माना जाना चाहिए, उसका नाम पवित्र माना जाए। बाइबल में लिखा है यशायाह में कि जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं तो वो लोगों को इकट्ठा कर देता है। उसका नाम को ऊंचा उठाना मतलब उसका नाम पवित्र माना जाए कर कर जब हम कहते हैं तो लोगों को वो इकट्ठा करता है। मतलब वहां पर रिवाइवल शुरू हो जाता है। तो हर दिन हम उसके नाम को पवित्र माना जाए। कैसे? सोच के साथ कि मेरे उस प्रार्थना के साथ, मेरे द्वारा प्रभु आज का दिन आपको मिला, मेरे द्वारा प्रभु आपका नाम निंदा ना हो जाए। सुबह उठते या रात को सोते वक्त हम प्रार्थना करके सोना है कि मेरे द्वारा आपका नाम पवित्र माना जाए, प्रभु निंदा ना हो जाए।
उत्पत्ति में अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखा है सांझ हुई, शाम हुआ और क्या हो गया, दूसरा दिन हुआ। मतलब जैसे सूरज ढलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, दूसरा दिन होता है। रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन नहीं होता। मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, मैं बाइबल के वचन के अनुसार बताता हूँ। आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़कर देखिए, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जैसा बनाते गया, तो वहाँ पर लिखा है जब शाम हुई तो क्या हुआ, दूसरा दिन हो गया। तो जैसे शाम हो जाती है, दूसरा दिन शुरू हो जाती है, आप प्रभु के साथ बैठते हैं 8 बजे 9 बजे, तो आप सारे अशस्त्रों को आप पहनिए, उद्धार कटो, धार्मिकता कवच, उसके बारे में मनन कर कर, उस पर विश्वास कर कर को पहनना है। उसी के साथ हम बोलना है, यह हमारे स्वर्गीय पिता जो आसमान में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है, आपका नाम पवित्र माना जाए। जैसे आपका नाम हम पवित्र माना जाए, जैसे हम कहते हैं, प्रभु इतना खुश होता है स्वर्ग में, इतना खुश होता है, उसकी जो खुशी हमारी ताकत बनती है भाई। लेकिन उस समय पर जब हम प्रार्थना करते हैं, उस समय पर एक्नॉलेज करना है, उसको सोचना है कि मेरे द्वारा प्रभु आज का दिन जो 24 घंटा आपने मुझे दिया है, उसमें आपका नाम मेरे द्वारा निंदा ना हो जाए। ये बात पर हम क्या करना है, हम कबूल कर कर हम बोलना है प्रभु के पास कि प्रभु में ये प्रार्थना करना है ऐसा कि मेरे द्वारा आपका नाम निंदा ना हो जाए, आपका नाम पवित्र माना जाए। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं प्रभु, इसलिए कि लोग इकट्ठा हो जाए, रिवाइवल हो जाए, लोग आपके नाम को जाने और आपका नाम पवित्र माना जाए। मतलब मैं मेरे लिए भी प्रार्थना करता हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम निंदा ना हो जाए। उसी के साथ मैं कहता हूं कि मैं उसके नाम को ऊंचा उठाकर मैं कहता हूं। तो हमें ये बात को देखना है, हमें जानना है, हमें समझना है, एक मेरे द्वारा परमेश्वर का नाम निंदा ना हो जाए इस 24 घंटे में। और ऐसा हम रोज प्रार्थना करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है, एक्नॉलेज कर कर उसी के साथ बोलना है, प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए, प्रभु आपका गौरव हो, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं। तब हमारे एरिया में परमेश्वर के नाम को महिमा मिलता है, वहां पर रिवाइवल आना शुरू होता है। थैंक यू जीसस, परमेश्वर को नाम की महिमा हो, प्रभु का गौरव होता है, प्रभु का नाम ऊंचा होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी प्रार्थना करने में हमें कभी सुस्तीपना नहीं करना है, हमें कभी ऐसी प्रार्थना करने में हमें पीछे नहीं हटना है। हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए पवित्र माना जाना चाहिए, ऐसा बोलने में हम बढ़ते हुए जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उसके पर अध्ययन कर कर उसके नाम को ऊंचा उठाना है, स्तुति करना है। वो पवित्र माना जाए जो शब्द है वो क्या है, परमेश्वर का हम क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसके नाम को हम ऊंचा उठा रहे हैं। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, ऐसा करके हम गाते हैं, कितना महिमा से भरा हुआ है। हम इस जगत के नमक हैं, जगत के हम ज्योति हैं। हम अगर प्रभु के नाम को ऊंचा नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाए। हम इस धरती के राजदूत हैं, हम इस धरती के याजक हैं। प्रभु ने हमें याजक कर कर बनाया, पवित्र जन कर कर बनाया, उसके घराना बनाया हमें प्रभु ने यहां पर रखा है उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु एक बड़ी बेदारी हमारे इलाके में होना शुरू होता है, हमारे पूरे दुनिया में, हमारे पूरे धरती पर रिवाइवल शुरू हो जाएगा। सिर्फ अंबरनाथ को देखकर बोलो मत ये रिवाइवल अंबरनाथ में आए, बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। ये समय खत्म हो जाए, अंबरनाथ मत कीजिए। भाई बहनों बड़े ध्यान से सुनिए, अंबरनाथ करते मत रहो, बॉम्बे मत करते बैठो। इंडिया बोले इंडिया में रिवाइवल है। अरे इंडिया परमेश्वर, पूरे धरती का परमेश्वर है। आकाश स्वर्ग उसका सिंहासन है, धरती उसकी पदासन है। वो आपको कहता है कि तू इस जगत का नमक है। वो ऐसा नहीं बोलता तू इंडिया का नमक, ऐसा नहीं बोलता है। वो ये नहीं बोलता है तू बॉम्बे का नमक है या अंबरनाथ का नमक है, ऐसा नहीं बोलता है। वो कहता है तू इस जगत का नमक है।
तो हमें इस धरती पर जगत के सुसमाचार, जगत में यीशु मसीह का सुसमाचार लेके भेजने के लिए हमें बनाया है। तो इसलिए अभी ये छोटा सा जो सोच है वो हमारे दिमाग से निकाल दीजिए और पूरे धरती को देखिए और बोलिए, पूरे धरती के ऊपर हाथ रखकर, वो मैप के ऊपर या पूरे गोल जो धरती है उसके ऊपर हाथ रखकर बोलिए, धरती पर प्रभु आत्मिक जागृति हो, रिवाइवल हो, ये हम आपसे मांगते हैं। हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। ये हमारे ईश्वर के पिता, जो आसमान में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है। सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए और बोलिए, आपका नाम पवित्र माना जाए प्रभु, आपका ही राज्य है, आपका ही राज्य है, आपका नाम पवित्र माना जाए। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। मुझे स्तुति आराधना करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। प्रभु आपका नाम को ऊंचा उठाने का अनुग्रह मुझे दे। मुझे अभिषेक कर, इसी समय मांगे उस अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। जो कोई मेरे साथ इस समय प्रार्थना कर रहा है उसे ये प्रभु और स्तुति आराधना और प्रकाशन के साथ स्तुति आराधना करने का प्रभु अनुग्रह दे रहा है। इसी समय आप अकेले बैठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कीजिए, नाम को ऊंचा उठाइए। जैसा दाऊद ने उस समय पर उस जंगल में बैठकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। उसके सामने कोई भीड़ नहीं था, उसके सामने कोई जन लोग नहीं थे, कोई लोग बैठे हुए नहीं थे। उसके सामने सिर्फ भेड़ों लेग थे, बकरियां थी, वो चला आ रहा था, वो चरवाहा था। लेकिन उस समय पर उस यहोवा को देखकर, उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को देखकर सच्चाई से और आत्मा से उसने आराधना की। उस आराधना को परमेश्वर ने ग्रहण किया और पूरे इज़राइल को उसने रिवाइवल दिया, जागृति दी। 40 साल से भी अधिक दाऊद उस इज़राइल का राजा रहा। उसके राज घराने के बारे में, उसके राजपाट के बारे में आज भी चर्चा किया जाता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर का सच्चाई से और आत्मा से आराधना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के नाम को उसने ऊंचा उठाया। उसने पश्चाताप की। जब उसके जीवन गलती हो गया, उसके जीवन में गलत हुआ, वो विचार में गया, मर्डर किया, लेकिन उसने पश्चाताप किया। उसे पता था कि उसके नाम के साथ मेरा यहोवा का नाम जुड़ा हुआ है, कर कर उसे पता था उसकी निंदा ना हो जाए, उस परमेश्वर की निंदा ना हो। उसने पश्चाताप की, प्रभु से क्षमा मांगा, कई दिन तक पश्चाताप करता रहा। प्रभु ने उसे चंगाई दी। परमेश्वर कहता है, मेरे हृदय के पीछे चलने वाला ये दाऊद है, कर कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हम उसके नाम को ऊंचा उठाए। हमारे नाम, हम हमारे द्वारा, हमारे चाल चलन से, हमारे सोच विचार से, हमारे कोई भी कार्य से परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम निंदा ना हो, इस पर ध्यान दिए। यीशु का नाम ऊंचा उठे, यहोवा का नाम ऊंचा उठे, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे। जब उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, हमारे इलाका, हमारे देश, हमारे पूरे शहर, हमारा पूरे ग्लोबल, हमारे पूरे धरती रिवाइवल में आ जाएगा। यह अंतिम रिवाइवल, अंतिम बारिश, प्रभु कहता है कि अंतिम बारिश हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने में वो लोगों को इकट्ठा कर देगा। वो अपने भवन में लोगों को लेकर आएगा। लोग कहेंगे, ने जाति लोग कहेंगे, आओ हम आपकी परमेश्वर, हम तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। लोग कहेंगे, ऐसा दिन आ चुका है मेरे भाई, ये दिन आ चुका है, ये समय आ चुका है, इसको मत खोइए, इसको मत खोइए। प्रभु के नाम को पवित्र माना जाए, उसका नाम पवित्र माना जाए, इस पे ध्यान दीजिए, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। उसी प्रकार प्रभु उसके आगे का हम देखते हैं वचन में, उसका आगे का वचन में हम देखते हैं, उसका नाम पवित्र माना जाए, उसका राज्य आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका राज्य आए,
ये प्रार्थना हमें क्यों करना है, यीशु मसीह ये प्रार्थना करने के लिए क्यों हमें कहा, इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। उत्पत्ति से देखेंगे तो पहला अध्याय से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे उत्पत्ति में पहला अध्याय पहला वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान हाँ, पड़ी थी। पृथ्वी जो था वो बेडौल था। ये पहला वचन और दूसरा वचन, इस दोनों वचन के बीच में कई सालों का, सही 1 साल 2 साल का नहीं, कहीं हजारों सालों का समय है। पहला वचन अगर आप देखेंगे, आदि में परमेश्वर आसमान और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। तो प्रभु ने इसको क्या क्या सृष्टि किया। शुरू से ही परमेश्वर राज्य करता है। यहाँ पर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं तेरा राज्य आए, ऐसा प्रार्थना करो कर कर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, परमेश्वर का राज्य सृष्टि के ऊपर और आसमान के ऊपर, मतलब स्वर्ग के ऊपर और बीच आसमान के ऊपर और पूरे पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है। बीच आसमान के ऊपर अगर आप देखोगे, अंधकार की शक्तियां प्रदान और अधिपति, ये 4 एक लहर है, वो लोग के उनके हाथों में हैं। लेकिन मेरे यशायाह की किताब में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि उनको वो समय दिया गया है कि वो समय तक वो बीच आसमान में काम करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पूरे आसमान में, पूरे स्वर्ग में जितने भी ग्रह है और पूरे धरती पर सब में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। कई समय पर ऐसा कहते हैं पर पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य नहीं। नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों, पृथ्वी पर शैतान का राज्य नहीं है, पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है। तो शैतान का राज्य को जो बताया गया है वो संसार कर शब्द इस्तेमाल किया है, या इंग्लिश में वर्ल्ड करके इस्तेमाल किया गया है। वो संसार का मतलब है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड। ये तीनों जगह पर जो है वो शत्रु जो है राज्य करता है। लेकिन ये धरती के ऊपर उसका कोई भी राज्य नहीं है। अगर ये धरती के ऊपर परमेश्वर का आज भी राज्य है, परमेश्वर ने जो शब्द इस धरती के ऊपर बोला, फूलों और फलों जो शब्द इस्तेमाल किया गया, स्त्री और पुरुषों के पर फूलों और फलों कर जो शब्द इस्तेमाल किया गया, वो शब्द आज भी इस धरती पर राज्य कर रहा है। और आसमान में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, जितने भी समुद्र में रहने वाले, जो जितने समुद्र में जितने भी मछलियां हैं और धरती पर रहने वाले या जितने भी जानवर हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का ही राज्य है। और परमेश्वर हमारा यीशु मसीह का ही राज्य है, हमारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का ही उसमें राज्य है। इसमें कोई भी शैतान का राज्य नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि इसमें शैतान का राज्य है तो आप समझ जाइए कि उसको समझ कम है या फिर वो इतना पढ़ाई नहीं किया, उसको और पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पूरे धरती पर सभी पर परमेश्वर का राज्य है। लेकिन पहला अध्याय इसका उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला वचन और दूसरा वचन में इसमें बहुत अंतर है, बहुत सालों का अंतर है। पहला परमेश्वर ने सृष्टि की जो निर्माण की, ऐसा लिखा गया है। सृष्टि तमिल में ऐसा लिखा है सृष्टितार। पहला वचन को पढ़ेंगे फिर भाई। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी बेडौल और दूसरा वचन में लिखा है पृथ्वी बेडौल हो गया, ऐसा कर कर। तो ये बेडौल क्यों हो गया? पहला तो परमेश्वर ने सृष्टि की अच्छी था, फिर वो बेडौल कैसा हो गया? इसकी एक बहुत बड़ा शिक्षण है। ये अय्यूब के किताब में जाना होगा, यशायाह में जाना होगा, ये सब वहाँ पर इन सारे बातों को जाकर ही हम सीख सकते हैं। लेकिन मेरा आज जो सब्जेक्ट है, मैं परमेश्वर का राज्य के पर मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ पर वो बेडौल हो चुका है जो धरती है। इसका मतलब पहला धरती बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में धरती बेडौल हो गया।
उसका कारण, उसका जो शिक्षण है बहुत बड़ा है। मैं उसके तरफ अभी नहीं जाना चाहूँगा। वो कम से कम 3 और 4 घंटे का वो शिक्षण है। हाँ, आपको मैं चाहिए तो मैं एक लिंक दूंगा जो व्हाट्सएप के थ्रू आप वहाँ से आप वो सुन सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में है। आप उसको सुनिए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है इस समय। लेकिन अब हम ये देखेंगे ये धरती भेडोल हो गया, लेकिन भेडोल होने के बाद में भी परमेश्वर का राज्य उसमें था। दूसरा वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी हाँ और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा उस बेडोल जमीन पर मंडला रहा था, उसके ऊपर पूरा तरह मंडला रहा था। मतलब परमेश्वर का राज पहला भी था, उसके बेडोल हो गया, तभी भी परमेश्वर का राज है। और उसके बाद में तीसरा वचन से अगर हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, उसके बाद में अगर आप देखेंगे परमेश्वर ने उजाला हो बोला, उजाला होना शुरू हो गया। उसके बाद में हम एक 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 पढ़ते जाएंगे तो वहां पर हम धरती को जो फिर से बेढोल जो हो गया, खराब हो गया, टूट गया, मुड़ गया, उस धरती को परमेश्वर जो है फिर से बनाता है, जो बेडोल हो गया, पूरा आकार बिगड़ गया। और वो आकार क्यों बिगड़ा, वो क्या हो गया वो धरती पर, ये सारे बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है, इस अय्यूब के किताब में लिखा हुआ है और एशिया में लिखा हुआ है। लेकिन इसके लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन इस बेडोल जो जमीन, वो बेडोल जो धरती को परमेश्वर फिर से बनाता है, और वो बनाता है तो वो क्या बताता है कि परमेश्वर का पूरा अधिकार, पूरा राज्य उस धरती के पर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा, तेरा राज्य आए। ये जब वचन जब वो बोल रहे थे, ये 4000 साल पूरा हो चुका था। 4000 साल के पहले 4000 साल पहले भी जो परमेश्वर पूरे धरती के ऊपर पूरा राज्य कर रहे हैं, लेकिन 4000 के साल के बाद जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, वो एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। वो खुद परमेश्वर थे, मनुष्य बनकर आए, और वो पिता के इच्छा के अनुसार चलते रहे। पिता से कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो सिखाए। उस समय पर वो कहते हैं तेरा राज्य आए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह कौन सा राज्य के बारे में यहाँ पर बताना चाहता? पहले से ही तो परमेश्वर का राज्य है, तो फिर यहाँ पर कौन से राज्य के बारे में वो बताना चाहते हैं? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कोई आत्मा में जन्म लेते हैं, ध्यान से सुनिए, जिनका उद्धार होता है, जो आत्मा में जन्म ले लेते हैं, वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों को प्रभु सिखाना चाहता है कि एक राज्य है। वो राज्य क्या है? वो राज्य जो है कि इसी धरती पर परमेश्वर का आत्मा में लोगों का जन्म होना। ध्यान सुनिए, आत्मा में लोगों का जन्म होना, लोगों का उद्धार होना, वो केवल परमेश्वर का सिवा, पिता परमेश्वर के जो था उनके आत्मा के सिवा वो राज्य नहीं, उनके अंदर से ही वो निकलता है और लोगों का उद्धार होता है। वो राज्य मतलब वो यीशु मसीह का सुसमाचार के द्वारा आने वाला राज्य, यीशु मसीह के द्वारा काम करने वाला राज्य, वो सुसमाचार, मैं ऐसा उसका एक नाम दिया हूं, सुसमाचार का द्वारा आने वाला राज्य, यीशु मसीह का सुसमाचार के द्वारा आने वाला राज्य, जिसके द्वारा आप उद्धार पाए, मैं उद्धार पाया, मैं सत्य को जाना, आप सत्य को जाने। हम सब एफिशिएंस उसका 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि हम सब अंधकार में से, हम सब बीच आसमान में काम करने वाले अंधकार के आत्माओं के द्वारा चलते थे, हमारे मन के हिसाब से चलते थे, हमारे शारीरिक सोच के हिसाब से चलते थे, हम अंधकार में थे और हम परमेश्वर के क्रोध के संतान थे।
लेकिन परमेश्वर का दया का वो धनी है, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो कैसा हुआ, ये यीशु का उस प्रार्थना जो है उस समय पर जो यीशु मसीह को दिया गया, तेरा राज्य आए, ये प्रार्थना यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। ध्यान सुनिए, ये प्रार्थना यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो। अगर वो हमें ये प्रार्थना सिखा रहे हैं तो इसका मतलब है वो खुद भी वो प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना के उस प्रार्थना का समझ उनको था, पिता से किस तरह से बातें करना चाहिए। वो अगर हम किसी को प्रार्थना सिखाते हैं, हम पहले वो प्रार्थना किए होते हैं, उसी के उस सामर्थ्य से ही, उस अभिषेक से ही हम औरों को प्रार्थना करने को सिखा सकते हैं। अगर यीशु मसीह ये प्रार्थना उस समय पर शिष्यों को सिखा रहे थे, तो आज भी इस प्रार्थना इतना असरदार प्रार्थना है और आज भी हम पर वो असर करता है। इसका मतलब वो शरीर के दिनों के समय पर पिता से इसी तरह वो प्रार्थना करते थे और वो मांगते थे। तो इसका मतलब मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर यीशु मसीह को बराबर मालूम था उसका राज्य जो सुसमाचार, यीशु के क्रूस पे जाना और यीशु मसीह मृत्यु होना और यीशु मसीह जी उठना जाना और यीशु मसीह के द्वारा जो प्रेषित लोग तैयार हो जाएंगे, वो उनको ये प्रार्थना करना है कि लोगों का उद्धार हो जाए, सुसमाचार के द्वारा उद्धार हो जाए, लोगों का लोग बॉर्न अगेन मतलब आत्मा में जन्म प्राप्त करे। वो राज्य के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है, तेरा राज्य आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी से मैं यहां पर खत्म करता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। तेरा राज्य आए, जब हम प्रार्थना करें तो हमें ये मन में रख प्रार्थना करना, तेरा राज्य आए। प्रभु जैसे मुझे आपने उद्धार दिया, मुझे बॉर्न अगेन बनाया, मैं आज ये अनुग्रह मेरे सारे प्रियजन के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं अनुग्रह मांगता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि तुम विश्वास करते हो तेरा घराना बचेगा, मेरे घराना में तेरा राज्य आए। हमें मांगना है तेरा राज्य आए, फील करना है हमें, मेरा उद्धार हो गया, मैं आज नरक से बच गई, मैं नरक से बच गया, मेरा परिवार बचना है, मेरा परिवार सेवा करना है, मेरा परिवार प्रभु का आराधना करना है, वो झूठ का आराधना नहीं करना है, वो सत्य का आराधना करना है। तेरा राज्य है। हालेलुया। उसी के साथ मैं और एक बात बताना चाहूंगा, वो है हजार काल का राज्य। उस हजार काल का राज्य का समझ हमारे अंदर आना है। कितना खुशी होता है प्रिय भाई बहनों, जब हम इस धरती पर हम जी रहे हैं, सच्चाई से आत्मा से हम चलते हुए जी रहे हैं, हमारे अंदर एक आशा रहता है कि हम प्रभु के साथ 1000 साल तक इसी धरती पर हम राज्य करेंगे। जो धरती पर हम यहां से उठा लिए जाने वाले हैं और इसी धरती पर हम राज्य करने वाले हैं। उस राज्य के बारे में प्रभु कह रहा है, तेरा राज्य आए। मैं यहीं पर रुकाकर आप सभी के पर परमेश्वर की शांति रहे। आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनकर प्रार्थना में आगे बढ़िए और प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि मैं इन वचन को अच्छे तरीके से तैयार कर आपके सामने लेकर आ सकूं और आपकी आत्मिक उन्नति हो, मेरी आत्मिक उन्नति हो, हम आत्मिक आशीषों में बढ़ते जाए। हमें धरती पर हम बल सामर्थ्य जीवन जिए, डर से जीवन ना जिए, सामर्थ्य से हम जीवन जिए, उन्नति करे, बरकत करे, बढ़ोतरी करे, सुसमाचार के लिए खड़े रहे, अभिषेक से भरते जाए, पवित्र आत्मा से भरते जाए। हम वचन को सुनते जब जाएंगे हम पवित्र आत्मा से बढ़ते हुए जाएंगे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का वचन को आपने आशीष किया उसके लिए धन्यवाद। मुझे सुनने वाले सभी के कान को आशीष किया उसके लिए धन्यवाद। सभी को उन्नति देना, पवित्र आत्मा हर एक को और भी सामर्थ्य से भरना, जब वचन को सुने वो अभिषेक से उपस्थिति से भरते हुए जाए, ऐसा अनुग्रह दे। थैंक यू फादर, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम,
पवित्र आत्मा की सेवा करते हम सभी के साथ हमेशा बना रहे। आमीन। आने वाले दिनों में, आने वाला रविवार हमारा प्रभु भोजन का दिन रहेगा। हम प्रभु भोजन लेने वाले हैं। सब लोग अपने घर पर तैयारी कीजिए और प्रभु भोजन के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर शांति आप सभी के साथ। आमीन।